हाय दोस्तों, सबको जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों से मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु का मधुर मीठा नाम से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को फिर से गवाही देना चाहता हूं। हमारा सेवकाई के बारे में प्रभु ने कैसे हमको सेवकाई में बुलाए, कैसे सेवकाई में लाए, कैसे प्रभु ने हमको दर्शन दिए, वो दर्शन को प्रभु ने कैसे पूरा किए, सभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे वो पापों से, गुंडादारी से प्रभु यीशु ने मुझे बचाए, मुझे उद्धार किए। फिर उद्धार करने के बाद मुझे तुरंत प्रभु का सेवकाई करने के लिए मुझे मन कर रहा था। जीना है तो प्रभु के लिए जीना है, मरना है तो प्रभु के लिए मरना है, प्रभु के लिए, प्रभु का इच्छा के अनुसार चलना है, प्रभु का इच्छा पूरा करना है, प्रभु का वचन के अनुसार चलना है। ऐसा मुझे बहुत मन कर रहा था। प्रभु से मैंने बहुत प्यार कर रहा था। तब मैंने तुरंत मेरा माँ से बोला था मुझे सेवकाई करना है। मेरे माँ ने बोले पास्टर साहब से बात करो। पास्टर साहब ने बोले ठीक है, बाइबल कॉलेज पढ़ो, उसके बाद सेवकाई करो। मैंने बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। तब मैंने बाइबल कॉलेज से छुट्टी में हमारे चर्च में एक परिवार का मीटिंग के लिए हमारा कलीसिया में मैंने आया था। तब आराधना के समय सभी लोग आराधना कर रहे थे। तब प्रभु यीशु ने मुझे एक दर्शन दिखाए। वो दर्शन क्या है? कुछ लोगों को शैतान ने वो दाह से बांधकर उन लोगों को मारपीट कर रहा था। शैतान ने, वो लोग अंधकार में रहते थे, है ना। वो दर्शन को देखकर मुझे बहुत दुख होने लगा। वो आराधना में मैं वो दर्शन देखकर मैं रोने लगा। मुझे मालूम नहीं हो रहा है वो कहाँ रहने वाले लोग, वो कहाँ रहते हैं, वो कौन से लोग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। फिर भी उन लोग दुख उठाते हैं, शैतान उनको मारपीट कर रहा है। वो उसको देखकर मुझे दुख होने लगा और मैं उसको देखकर रोने लगा। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु यीशु आप सर्वशक्तिमान, आप असंभव को संभव करने वाला है, आप आज भी जीवित है। शैतान की क्रियाओं को नाश करके अपने लोगों को बचाने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर है। ये दर्शन में कुछ लोग दुख में रहते हैं, शैतान के बंधनों में रहते हैं। प्रभु यीशु आप छुड़ाइए, आप बचाइए करके मैंने वो दर्शन को देखकर मैंने प्रार्थना कर रहा था। तुरंत मेरे पीछे से मतलब एक बम फूटेगा ना, वो बम से एक बहुत उच्च आवाज मैंने सुना था। वो आवाज मुझसे, प्रभु ने वो आवाज के द्वारा बात कर रहे थे, बेटा मैंने तुझे इसलिए बनाया है कि अंधकार में रहने वालों को ज्योति में लाना है, शैतान के बंधनों में रहने वाले लोगों को छुड़ाना है, इसलिए मैंने तुझे सेवकाई में बुलाया, मैंने तुझे तैयार किया, तुम तुरंत चले जाओ करके प्रभु ने मुझसे बात कर रहे थे। मैंने तुरंत मेरे पीछे पलट के देख रहा था, सभी लोग आराधना कर रहे हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है। मुझे मालूम हो गया प्रभु अपना सेवकाई के लिए मुझे अलग करना चाहते हैं। मैं समझ गया हूँ। फिर मैंने वहाँ से कर गया था, वो आवाज़ मेरा कान में फिर से फिर वापस वो आ रहा था। फिर मैंने मेरा माँ से जाके बोला था, मम्मी प्रभु का आवाज़ सुना था, एक दर्शन देखा था प्रभु नॉर्थ इंडिया जाने के लिए। मुझे कैसे नॉर्थ इंडिया करके मालूम है, वो शैतान ने कुछ लोगों को बांध कर मार रहा था ना, उन लोगों ने नॉर्थ इंडिया का जो लोग लड़कियां कपड़ा कैसे पहनेंगे वैसे पहने थे। उन लोग कैसे वो मतलब अंगूठी, वो कान में कुछ पहने थे, वो नाक में कुछ पहने थे। वो उन लोगों को देखने से मुझे वो मालूम हो गया वो नॉर्थ इंडियन पीपल, क्योंकि हम तो वीडियो में कई बार हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया का कल्चर है ना। फिर मैंने जाके हमारे पास्टर से मैंने बताया था, पास्टर साहब ऐसा दर्शन प्रभु ने दिए, मुझे नॉर्थ इंडिया जाने के लिए प्रभु ने बोल रहे हैं करके। फिर हमारा पास्टर जी ने तब मुझे जाने नहीं दिए, तुम और अच्छा से बाइबल कॉलेज पढ़ना है और जानना है, फिर बाद में तुम नॉर्थ इंडिया जाओ करके। फिर मैंने वहाँ से बाइबल कॉलेज मैंने गया था। बाइबल कॉलेज में सबको बताया था, ओ भाई लोग हमको प्रभु ने मुझे ऐसा दर्शन दिखाए, प्रभु नॉर्थ इंडिया जाने के लिए मुझसे बोल रहे हैं।
करके मैंने बोला था, सभी लोग मुझे मना किए, तुम अभी मत जाओ, हिंदी सीखना है, तुझे हिंदी नहीं मालूम है, इंग्लिश नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, अभी वहाँ जाके क्या करेंगे करके सभी लोग बोल रहे थे। लेकिन एक दिन मैंने सभी लोग बाइबल कॉलेज में खाने के लिए, तो फिर खाने के लिए सभी लोग कहे थे, उसी समय मैंने मेरा कमरा में कुटनाटे करके मैंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे बात कर लीजिए, सभी लोग मुझे नॉर्थ इंडिया जाने के लिए मना कर रहा है, मैं क्या करूं, आप मुझसे बात कर लीजिए करके तुरंत प्रभु ने मुझसे बात किए। मूसा को मैंने बुलाया, मूसा को अच्छी तरीके से बोलना नहीं आता था, लेकिन मूसा को मैंने बुलाया, मूसा को मैंने भेजा, मूसा को मैंने इस्तेमाल किया। आज भी मैं जीवित हूँ, मूसा का परमेश्वर मैं हूँ, मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरा मुंह को बनाया, मैंने हिंदी को बनाया, तुझे सिखाने के लिए मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूँ, मेरा आज्ञा मानो तुम चले जाओ करके प्रभु ने मुझसे बोल रहे थे। लेकिन मैंने जब है ना, तब जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ रहा था, तब मैंने प्रभु से ज़्यादा मेरा पास्टर को मैंने आदर देता था, प्रभु से ज़्यादा। जो भी हो पास्टर से बोलना है, पास्टर से पूछना है, वो एक तरीके से वो सही है, लेकिन अगर प्रभु कुछ हमसे बात करेंगे तो हम किसी से जाके पूछना नहीं है, तुरंत प्रभु जो बात कर रहे हैं वो आज्ञा को मानकर हम जाते रहना है, प्रभु वही चाहते हैं। लेकिन मुझे पहले वो मालूम नहीं था, मेरा पास्टर ने जाने के लिए मना किए थे, मैंने नॉर्थ इंडिया नहीं गया। कुछ दिन के बाद प्रभु मुझसे बात नहीं किए, मैं कुटनाटे करूँगा तो प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का प्रसन्स देख नहीं सकता था, तो महसूस कर नहीं सकता था, प्रभु का वो बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ भी मुझे इतना मसीह में मेरा जीवन अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन के बाद मैं प्रभु से पीछे हट गया, नीचे गिर गया, शैतान ने मुझे गिरा दिया, मैं प्रभु से बहुत दूर चले गया। फिर मैं सेवकाई सब कुछ छोड़ के फिर से मैंने गुंडादारी करने लगा। मतलब पहले मैं कैसे गुंडादारी करता था, प्रभु में आने के पहले कैसे गुंडादारी करता था, उससे ज़्यादा गुना गुंडादारी करने लगा, तंबाकू खाने लगा और गांजा पीने लगा, दारू पीने लगा, नशा लेने लगा। मेरा जिंदगी 3.5 साल बहुत खराब हो गया। दुनिया को, यीशु को छोड़ के मैंने दुनिया के पीछे चले गया था। मुझे मेरा ज़िंदगी बहुत खराब हो गया। क्यों? मैंने दर्शन को, क्या प्रभु का आज्ञा नहीं माना है। वो दर्शन को देखकर तुरंत मुझे बिहार, नॉर्थ इंडिया जाना था, लेकिन मैं दर्शन को देखकर नॉर्थ इंडिया नहीं गया। मैंने इंसान का बात मानकर मैंने तमिलनाडु में रहने लगा, इसलिए प्रभु ने मुझसे थोड़ा सा दूर हटे हैं, इसलिए मेरा ज़िंदगी फिर से खराब हो गया। फिर 3.5 साल मेरा जीवन बहुत खराब हो गया। मैंने सोच रहा था हमको दूसरा जीवन नहीं है, हम जीने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि इतना मेरा जीवन खराब हो गया। शांति नहीं था, आनंदित नहीं था। मुझे कैसे लग रहा था कुछ दिन में हम मर जाएंगे करके, नहीं तो सुसाइड करना है करके मेरे अंदर ऐसा लग रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से प्रभु यीशु ने एक सेवक लोगों के द्वारा मुझे फिर से प्रभु मसीह में लाए। फिर मैंने प्रभु में आया था, तब मैंने प्रभु से मेरे जीवन को समर्पण किया। प्रभु यीशु, आज इसे लेकर आपने मुझे दया करके नया जीवन दिए, दया करके फिर से मुझे बचाए, अभी नया जीवन आपने मुझे दिए। इसलिए मैं आपसे मैं विनती करता हूँ, मैं आपको, इसलिए प्रभु मेरा शरीर, प्राण और आत्मा में आपका हाथ में देता हूँ। अगर अभी आप मुझसे बात कर रहेंगे तो बेटा तू इधर जाओ करके बोलेंगे तो मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूँ। तू उधर जाओ करके प्रभु यीशु आप बोलेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कहीं जाके मरो आप बोलेंगे तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। आपके लिए जीने के लिए, आपके लिए मरने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी इंसान का बात मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं आपका बात मानकर मैं आगे जाते रहूँगा। प्रभु मुझसे बात कर लीजिए करके मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था। कुछ दिन के बाद मुझे नॉर्थ इंडिया जाने के लिए प्रभु ने एक मौका दिए, फिर से नॉर्थ इंडिया जाने के लिए एक मौका दिए। वो मध्य प्रदेश MP में उज्जैनी नाम में एक जिला है, वहाँ हमारा एक दोस्त, एक प्रभु में एक भैया है, वो भैया का चाचा वहाँ सेवकाई कर रहे थे। वो उन्होंने बोल रहे थे
एमपी में सेवकाई करने के लिए जाओगे क्या? तुरंत मैंने, हाँ मुझे नॉर्थ इंडिया दर्शन प्रभु ने दिए इसलिए मैं एमपी जाने के लिए मैं तैयार हूँ करके तुरंत मैंने यहाँ से निकल गया। वहाँ कुछ दिन मैंने सेवकाई कर रहा था, फिर कुछ दिन के बाद शादी हुआ। फिर शादी होने के बाद मैं और मेरा पत्नी मिलकर प्रभु से हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम कहाँ जाना है, कहाँ जाके हम आपके लिए सेवकाई करना है प्रभु, वो जहाँ का नाम बताइए। आप कहीं भी जाने के लिए बोलेंगे तो हम जाने के लिए तैयार करके हमने प्रार्थना कर रहे थे। फिर हमारा गांव समुद्र के किनारे पर तूतुकुड़ी नाम में एक गांव है और उसी गांव में समुद्र के किनारे पर हम दोस्त लोग मिलकर रात पर हम उधर प्रार्थना करते थे। और उसी प्रार्थना में भी वो दर्शन के लिए, मतलब कहीं प्रभु आपके लिए हम कहाँ जाके प्रार्थना करना है, वो सेवकाई करना है, वो जहाँ का नाम दिखाना है, जहाँ का नाम आप बताना है करके हम प्रार्थना कर रहे थे। सारे प्रार्थना हमारा एक ही प्रार्थना था, हमको कहाँ जाना है बताइए करके। उसी समय मेरे पत्नी को प्रभु यीशु ने 2 दर्शन दिखाए। पहले एक दर्शन दिए थे, वो उस दर्शन में मतलब एक नदी के आसपास में हरा वो मतलब खास पूरा खेती, ऐसा एक गाँव, उसके पास एक गांव है, वहाँ हम सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं हो रहा है एक नदी और पास में एक गांव है, वो चारों तरफ खेती है, हमको मालूम नहीं हो रहा है कहाँ है। फिर हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु वो गांव का नाम आप बताएंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं करके हम प्रार्थना कर रहे थे। दूसरा प्रभु यीशु ने दूसरी बार मेरा पत्नी के एक दर्शन दिखाए। वो दर्शन में वो मेरे और मेरा पत्नी बैग सब उठाकर हम एक रोड पर जा रहे थे। तब मेरा पत्नी मुझसे पूछ रही थी हम कहाँ सेवकाई के लिए हम जा रहे हैं मालूम हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हमको मालूम नहीं हो रहा है ना, हम कहाँ जा रहे हैं करके मुझसे पूछ रही है। मैं दर्शन में मतलब वो सपना में मैं बोल रहा था हम सिना नाम करके एक गांव जा रहे हैं, ऐसा मेरा पत्नी ने दर्शन वो सपना देख रही थी। फिर तुरंत उठकर मुझसे बोल रही थी मैंने एक दर्शन एक सपना देखा था, वो सिना नाम में एक गांव हम जा रहे हैं करके बोल रही थी। तुरंत मैंने बोला सिना नाम में कहीं भी गांव नहीं है, शिमला है क्या, ऐसा मैंने पूछ रहा था। शिमला नाम में जिला है लेकिन सिना नाम में गांव नहीं है करके बोल रहे थे। लेकिन मेरा पत्नी मुझसे बोल रही थी नहीं सिना है, मैंने अच्छी तरीके से सुना है वो गांव का नाम सिना। फिर हमने उठकर हमारा मोबाइल में वो मैप जो है ना, मैप में हम टाइप करके वो सर्च कर रहे थे। वो मेरा पत्नी जो नाम मुझसे बोली थी वो गांव वो मैप में पहले बार हम देख रहे थे। मतलब बिहार में भोजपुर जिला में एक गांव है सिन्हा। वो गांव के सामने प्रभु पहला दर्शन में क्या दिखाए, एक नदी के आसपास में खेती है, उसके बीच में एक गांव है। वो हमने मैप में देख के हमने अचंभित हो गए, क्योंकि एक गांव है, चारों तरफ खेती है, उसके बाद गंगा नदी है। फिर हमको बहुत अच्छा लग रहा था, प्रभु ने कैसे हमको दर्शन में दिखाए हैं वैसे ही वो गांव है। इसलिए हमको तुरंत वहाँ जाके देखने के लिए हमको मन कर रहे थे। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम तूतुकुड़ी में तमिलनाडु में सेवकाई कर रहे थे, किसी पास्टर का अंडर में नहीं है, हम अकेले प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे थे। किससे हम पैसा नहीं मांग रहे थे। प्रभु हमको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, नहीं तो प्रभु के लिए मरेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको सेवकाई में बुलाए। प्रभु ने आज तक हमें संभाले, वो हमारा मृत्यु तक प्रभु हमको संभालना है। पैसा देना है तो प्रभु देना है, हम किसी के पास जाके सेवकाई के लिए पैसा नहीं मांगना है करके हम ऐसा हम जीते थे। लेकिन यहाँ से नॉर्थ इंडिया जाना है, वो गांव को देखना है, हमको पैसा नहीं था। फिर हमने प्रार्थना करने लगे, प्रभु दर्शन आपने दिए, दर्शन स्वप्न आपने दिए, आपने दर्शन में वो गांव हमको दिखाए। ये सेवकाई आपका सेवकाई है, हमारा नहीं है, इसलिए यहाँ से वो गांव को आप हमको ले जाना है करके हमने प्रार्थना कर रहे थे। 3 साल तक हम प्रार्थना करते रहते थे। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन जा नहीं सकता था। बीच में
2017 में बिहार में एक भैया है, वो भैया बोल रहे थे ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुझे वो गांव को दिखाने के लिए ले जाऊंगा करके मुझे बुलाए थे। मुझे बहुत, तब मुझे एक बेटी हुआ था, बेटी होकर 20 दिन हुआ था, मतलब हॉस्पिटल से आकर 20 दिन हुआ था। 20 दिन का बच्ची थी, वो सबको, मेरा पत्नी और बच्ची को घर पे छोड़ के मैंने वो गांव देखने के लिए मैंने चले गया। 4-5 दिन मैं बिहार जाके वो लोगों के साथ घूम रहा था, लेकिन वो गांव दिखाने के लिए कोई भी मुझे लेकर नहीं गए। मुझे बहुत दुख हो गया था। वो जो मुझे बिहार से बुलाए थे उन लोग बोल रहे थे अभी जा नहीं सकते हैं, अभी मौका नहीं मिल रहा है, फिर तुम तमिलनाडु चले जाओ। मुझे बहुत दुख हो गया। मैं फिर बिहार से मैंने निकला और मैं ट्रेन में भी रो रो के मैंने आया था। प्रभु मैंने इतना कोशिश करके मैंने आया था, लेकिन मुझे वो गांव देख नहीं सकता है, मैं क्या करूं। ऐसा दुख से मैंने वहाँ से निकला। फिर हमने प्रार्थना कर रहे थे या तमिलनाडु आकर, प्रभु आप हमें ले जाइए, आप हमको मौका दे दीजिए, आप ले जाइए, हम आप ले जाएंगे तो हम आने के लिए तैयार करके हमने प्रार्थना कर रहे थे। फिर मेरा ससुर जी का कलीसिया में एक प्रभु का दास आए थे। उसके बाद पहले मैंने कोशिश किया था वो गांव जाने के लिए, वो बिहार में वो गांव देखने के लिए जाने के लिए मैंने कोशिश किया था, वो कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर हमने प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ले जाइए हमको, आप मौका दे दीजिए, आप हमारा हाथ पकड़ के ले जाइए करके हमने प्रार्थना करने लगे। सब कुछ प्रभु का हाथ में छोड़ दिए। तब हमारा कलीसिया में एक पास्टर आए थे, वो 3 दिन का मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो पास्टर मुझसे बात करने के लिए मुझे बुला रहे थे। फिर मैंने जाके उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछ रहे थे आप दोनों क्या सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा मुझसे पूछ रहे थे। मैंने बोला था भैया अभी हम तमिलनाडु में सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमको बिहार में दर्शन दिए, लेकिन हमको जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, कैसे जाऊँ, हमको कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। ऐसा मैंने उनसे बात कर रहा था, तुरंत उन्होंने बोले बिहार जाके वो गाँव देखना है ना, मेरा दोस्त बिहार में सेवकाई कर रहा है, मैं उससे बात करके बताऊं क्या करके उन्होंने बोले थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ ठीक है बात करके बताइए मैं जाऊंगा करके। फिर वो पास्टर ने बिहार में बात करके मुझसे बोल रहे थे ठीक है मैं एड्रेस दे दूंगा, तुम चले जाओ, वो तुमको जो गांव सिना देखना है ना, मेरा दोस्त तुझे ले जाएगा, वो गांव दिखाएगा करके उन्होंने बोले थे। फिर प्रभु ने मुझे पैसा दिए, टिकट बनाए, यहाँ से मैंने गया था बिहार में 2 दिन वो पास्टर सबका घर में मैंने रहता था। फिर एक मंडे को वो पास्टर ने मुझे वो गांव लेकर गए। पहले बार 2019 शायद नवंबर में वो वहाँ गए, 2019 में हम वहाँ गए। वो गांव पहले बार मैंने देख रहा था। प्रभु ने मेरे पत्नी को कैसे दर्शन में दिखाए, प्रभु ने वो मैप में हम कैसे देख रहे थे, वैसे ही वो गांव सिना गांव हमने वो रोड पर उतर कर गांव के अंदर जा रहे थे, एक हरा वाला बोर्ड हमने देख रहा था सिना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंदित हुआ। फिर गांव के अंदर हमने गए थे, वो चारों तरफ खेती है, फिर वो गांव बीच में गांव, उसके बाद गंगा नदी है। प्रभु ने कैसे दर्शन दिखाए वैसे ही था वो गांव। फिर देखकर हमने आए थे, फिर हमने प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने आपने दर्शन हमको दिखाए, वो गांव को देखने के लिए भी हमको आपने मौका दिए। अभी हम परिवार के साथ वहाँ सेवकाई के लिए जाना है, आप हमें चलाइए, आप हमें ले जाइए करके हमने प्रार्थना कर रहे थे। हमको मालूम नहीं है कैसे वहाँ जाएंगे, कैसे हमको किराए के लिए घर मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी मैं और मेरा पत्नी भी मुझसे बोल रही थी ठीक है हम प्रभु के लिए जाएंगे। रेलवे स्टेशन में अगर हमको घर नहीं मिलेगा तो रेलवे स्टेशन में हम रहेंगे, रेलवे स्टेशन में हम प्रभु का सेवकाई करेंगे, कहीं भी हम रहेंगे। हम पहले यहाँ से निकलेंगे करके हमको कुछ पैसा मिल रहा था, हमने टिकट बना दिए। हमको मालूम नहीं है कहाँ जाए, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ भी मालूम नहीं है।
फिर भी प्रभु के ऊपर विश्वास से जिसने हमको सेवकाई में बुलाया, जिसने दर्शन दिया, वो प्रभु यीशु आज भी जीवित है। वो आज तक हमें संभालते हैं, वो मृत्यु तक हमें संभालने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करके हम निकालेंगे फिर सब कुछ प्रभु देखेंगे करके हमने टिकट बना दिए। लेकिन प्रभु ने काम करने लगे। क्या किए? एक दिन हमने एक किराया में, तमिलनाडु में एक घर में रहते थे। वो घर के सामने एक घर में किराया के लिए एक पास्टर आए थे, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने आए थे। वो हिंदी लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं। वो भैया ने एक दिन मुझसे फ़ोन में बात कर रहे थे। उन्होंने बोले मेरे पत्नी को तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए छोटा सा डिब्बा, विक्स का एक डिब्बा लेकर आइए करके बोले थे। मैंने वो डिब्बा लेकर आया था, उनका हाथ में मैंने दे दिया। फिर देकर मैंने हमारा घर चले गया। 2 दिन के बाद जिसने वो पत्नी के लिए वो विक्स का टिप्पा मांग रहे थे, वो पत्नी को लेकर हमारा घर आए थे हमसे बात करने के लिए। फिर उन्होंने वो टिप्पा के लिए धन्यवाद बोल रहे थे, पैसा लेकर आए थे, हमने पैसा नहीं लिए। फिर उन्होंने बोल रहे थे भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सेवकाई कर रहे हैं करके उन्होंने बोल रहे थे। फिर मैंने उनसे बोल रहा था भैया हम यहाँ सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमको बिहार में दर्शन दिए, अभी बिहार जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ऐसा बोल रहा था। फिर उन्होंने पूछ रहे थे बिहार में किसी संस्था में आप लोग जा रहे हैं? मैंने बोल रहा था किसी संस्था के किसी का अंडर में नहीं है, प्रभु ने दर्शन दिए, हम वो प्रभु ने जिस गांव दिखाए उस गांव के लिए हम जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछ रहे थे वहाँ जाके कैसे रहेंगे, किराए के लिए कहीं घर है क्या, कई बच्चे लोगों को लेकर, पत्नी को लेकर कैसे आप लोग वहाँ रहेंगे करके उन्होंने बोले थे। मैंने बोला था हमको जिसने बुलाया वो परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित है, वो आज तक हमें संभालते हैं, आगे भी प्रभु हमें संभालेंगे करके मैंने बोल रहा था। फिर उनका पत्नी ने, वो पास्टर का पत्नी ने बोले थे वो पहले बिहार में जेम्स में सेवकाई किए थे। उन्होंने बोले थे हाँ भैया हमको बिहार में कुछ लोग मालूम है, हम उनसे बात कर लेंगे, अगर आपको कुछ मदद मिल जाएगा तो अच्छा है। फिर मुझे वो बहुत आनंदित होने लगा, ठीक है बात कर लीजिए करके हमने बोल रहे थे। फिर 2 दिन के बाद बात करके वो दीदी ने हमको बताए आप कहाँ, आप लोगों को जिस जिला जाना है उसी जिला में हमको प्रभु का दास लोग करके बोले थे। हमको आरा जिला में, भोजपुर जिला, वो आरा सिटी से 15 किलोमीटर दूर सिना गांव है। उन्होंने बोले थे आरा में आप लोगों को घर देखने के लिए आरा में हमारे लिए लोग हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, आप लोग जाइए, उन लोग किराया का घर आप लोगों को दिलाएंगे करके उन्होंने बोले थे। मुझे बहुत अच्छा हो गया, बहुत आनंदित होने लगा। फिर हम यहाँ से सब कुछ सामान लेकर यहाँ से हम निकला था। फिर हम बिहार में जब उतरा है, मैंने उनसे, वो बिहार में कुछ पास्टर लोग है ना, उनसे मैंने बात करते रहता था भैया घर मिल गया क्या, हम उतरेंगे तो हमको रहने के लिए घर मिलेगा क्या, ऐसा मैंने बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने बोल रहे थे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है करके बोल रहे थे। फिर भी मुझे विश्वास है प्रभु ने मुझे ले जा रहे हैं, प्रभु सब कुछ संभालेंगे करके। फिर हमने बिहार में पहले बार परिवार के साथ हमने उतरे थे। प्रभु ने चमत्कार किए, प्रभु ने अद्भुत काम किए, सब कुछ प्रभु ने किए, सारे महिमा प्रभु के लिए, महिमा के योग्य प्रभु ही है। फिर हमको एक ऑटो में सारे सामान उठाकर, सामान लेकर वो ले जा रहे थे। मुझे मालूम नहीं हो रहा है हमको कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, हमको सिना जाना है करके मैंने सोच रहा था। लेकिन प्रभु का सामर्थ, प्रभु का अद्भुत काम देखिए, मैंने सिना गांव जाना है, इन लोग उसी रास्ता में, क्योंकि पहले मैंने गया था ना सिना, उसी रास्ता में मुझे ले जा रहे हैं। वो मुझे मालूम नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है करके। सिना गांव के कुछ 5 किलोमीटर के पहले सराया नाम में एक गांव है, वहाँ हमको छोड़ दिए। वहाँ एक छोटा सा कमरा, उसमें एक विश्ववाणी का पास्टर रहते थे, उसी कमरा में हमको लेकर गए थे। हमको कुछ खाने पीने हमको खिलाए थे, पिलाए थे। फिर हमको उसी कमरा में छोड़ के उन्होंने बोले थे यहाँ रहिए, हम दूसरा कमरा हम देख के आएंगे करके उन्होंने बोले थे। ऐसा हम बिहार गए थे। बिहार को प्रभु ने हमको लेकर, दर्शन प्रभु ने दिए, हमको सब कुछ प्रभु ने किए, हमको प्रभु ने यहाँ से लेकर गए थे, हमको पैसा प्रभु ने दिए, सब कुछ मदद करने के लिए वो पास्टर लोगों को प्रभु ने भेजे, हम किसी के पास नहीं गए।
प्रभु ने सब कुछ किए, हम प्रभु का आज्ञा को मानकर उसी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हम समर्पित किए, बस फिर सब कुछ प्रभु ने किए। ये वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को आज प्रभु आप लोगों से बात करेंगे तो नहीं तो आपको मालूम हो रहा है मुझे प्रभु का बुलावट है सेवकाई के लिए, सब मालूम हो रहा है, तो आप लोग कभी भी ये गलत मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय को वेस्ट मत कीजिए। अगर प्रभु का बुलावट है ऐसा मालूम हो रहा है तो तुरंत सेवकाई में उतरिए, तुरंत सेवकाई करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं विश्वास करता हूँ, हिम्मत के साथ में बोल सकता हूँ, प्रभु आप लोगों को संभालेंगे, प्रभु आप लोगों को संभालेंगे। आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए सब प्रभु जानते हैं, प्रभु आप लोगों को संभालेंगे। समर्पण कीजिए, प्रभु को महिमा को देखिए। अब एक गवाही के द्वारा मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु को महिमा हो।